दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण साफ देखने को मिल रहा है। जनता को इस प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह वायु गुणवत्ता का जो स्तर था वो 453 रहा था, जबकि शनिवार को दिल्ली में 415 था। वहीं रविवार को ये 454 रहा था। आगे आने वाले दिनों में भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। दिल्ली में स्थिति को देखते हुए ग्रैप 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण लागू कर दिया गया है और 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स लगातार बता रहे हैं कि कैसे इस प्रदूषण से बचा जाए। लगातार डॉक्टर्स ये चेतावनी भी दे रहे हैं क्योंकि ये प्रदूषण आपके और हमारे लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर इस पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, जो AQI का लेवल 400 450 से ज़्यादातर जगहों पर रह रहा है अभी के समय में, तो यह वेरी सीवियर की कैटेगरी में आता है। यह एक चिंताजनक स्थिति है हमारे स्वास्थ्य को लेकर के। जी सर, क्या क्या बीमारियां आपके पास भी पेशेंट आ रहे हैं? जी किन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं? देखिए, जैसी आम धारणा है कि पॉल्यूशन जो है, एयर पॉल्यूशन विशेष तौर पर सिर्फ और सिर्फ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जैसे श्वास से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसको प्रभावित करता है। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि यह न सिर्फ श्वास से संबंधित बीमारियां बल्कि शरीर के और बहुत सारे सिस्टम पर जो है यह एक्ट करता है। हमारे पास जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कि हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक जिसको कि हम लोग लकवा की बात कहते हैं, और साथ ही साथ जो आर्थराइटिस जो है उसका इसका सीधे तौर पर इसका जो संबंध देखने को मिला है। साथ ही साथ जो है ये कई तरह के कैंसर को भी ऐसे हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं जिसके साथ कि एयर पॉल्यूशन जो है वो जुड़ा रहता है। जी, क्या एक्शन लेने की आवश्यकता है सर इस वक्त? जी हाँ, जैसे कि किसी भी बीमारी के संबंध में देखें तो बचाव हमेशा जो है निदान से बेहतर होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें प्रिवेंशन यही कर सकते हैं हम लोग जो कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले जो हैं, छोटे बच्चे हो गए या फिर हमारे सीनियर सिटीजन हो गए, जहां तक संभव हो वो इंडोर में रहें। और जबकि ऐसे पॉल्यूशन विशेष तौर पर जो शाम के समय वाली बात होती है, लेटर पार्ट ऑफ इवनिंग वाली बात होती है, तो उस समय बाहर जाने को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। सरकार लगातार प्रदूषण से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी कर रही है। दिल्ली सरकार ने आम जनता से कार पूलिंग और अधिक से अधिक मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि ये जो सलाह है वो सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से दी गई है। विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों के साथ साथ BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों को भी सड़कों पर नहीं लाने की सलाह दी है। दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कुछ बिगड़ रही है और इसे देखते हुए परिवहन विभाग सक्रिय है और प्रदूषण रोकने के लिए अपने कदम उठा रहा है। इसके साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि उनकी ओर से सड़कों पर प्रवर्तन टीमें तैनात की गई हैं और बार बार यही कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पर प्रतिबंधित वाहन का उपयोग ना करें, उन वाहनों को ना निकालें। आदेश के तहत प्रवर्तन ड्यूटी के लिए प्रयुक्त आपातकालीन सेवाओं, पुलिस वाहनों और सरकारी वाहनों में तैनात वाहनों को छोड़कर अगले आदेश तक दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का चालान कटेगा। इसके अलावा 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को सड़कों पर मिलने पर उनको जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है।